गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की और उन्होंने अपने भतीजे को ही अपना दामाद बनाया। नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आपने कई मूवीज में इस नाम के बारे में सुना होगा, तो पढ़ते आगे। 1296 के अंदर अलाउद्दीन के द्वारा अपने ससुर और दिल्ली के राजा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा करता था। अमीर खुसरो ने इसे विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उनके बारे में अपने पढ़ेंगे तुगलक वंश के अंदर। इसे विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। अभियान 1301 में देखिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इनके समकालीन शासक कौन है, तो पढ़ते हैं। रणथंभौर में उसमें थे हमीरदेव चौहान और चित्तौड़ में थे रावण रतन सिंह। इन दोनों के साथ इसने युद्ध किया था और दोनों को इसने छल से या धोखे से इनको हराया था। इसके अलावा गुजरात में थे कर्णदेव, उनको भी इसने धोखे से हराया था। इनके प्रत्येक अभियान में मलिक काफूर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मलिक काफूर ने इनको देवगिरी, होयसाल, पांड्या आदि राज्य जितवा कर लेकर आए थे। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह हुआ करते थे उन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि वह पहला शासक जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसने सैनिकों को सबसे पहले सैलरी देना आरंभ किया था। इससे पहले सैनिकों को सिर्फ युद्ध के अंदर लूट का माल ही मिला करता था। इसके अलावा इसने दिल्ली में शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। शराब के ऊपर प्रतिबंध। इसके अलावा इसने कहा था कि अमीर लोग हैं वो आपस में नहीं मिल सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा षड्यंत्र या सबसे ज्यादा राजा के खिलाफ जो कितना चाल चलना या उनकी सत्ता को पलट देना वो सभी इन अमीरों के द्वारा ही किए जाते थे। इसके अलावा कुछ विभाग हैं जो उस समय बहुत अधिक थे। पहला, दीवाने रियासत। ये व्यापार के लिए एक विभाग बनाया गया था। साहेना, ये एक प्रकार से बाजार का दरोगा होता है ना, थानेदार, उस हिसाब का था। मुहतसिब, इसका काम था कोई भी व्यापारी है वो नाप तोल में गड़बड़ी ना करे, मतलब नाप तोल निरीक्षक। बारिद ए मुमलिक, ये गुप्तचर मतलब जासूस लोगों का ऊपर हेड हुआ करता था। सराय ए अदल, विदेशी और स्थानीय जो वस्तुओं का बाजार था उसे बोला गया सराय ए अदल। आपको बता दूं मैं कि अमीर खुसरो ने जो अपनी जानकारी बताई है वो पुस्तक है खजाइनुल फुतू है। नाम आपको याद रहेगा शायद। इसके अलावा इसने एक किला बनाया था, इसे अल्लाई किला या कोस सिरी या कुस्के सिरी भी कहते हैं। ये इसने 1301 में बनाया था। इसमें खास क्या है, खास ये इसमें 7 गेट लगे हुए या 7 द्वार लगे हैं और इसीलिए किला बहुत ही फेमस किला रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसने अपने प्रशासन को ठीक करने में बहुत समय दिया। इसके अलावा इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान की। खलीफा बोलते हैं जो मोहम्मद साहब के वंशज हैं उनको खलीफा बोला गया है। और ये तुर्की में अभी 1916 तक निवास किया करते थे, तो उनको